राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरे भक्ति संगम चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरे इस भक्ति मिनी ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे इस भक्ति मिनी ब्लॉग में मैं बड़ी मुश्किल से चीज़ें आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ कर लाती हूँ। तो मेरे राधा और कृष्ण की प्रेम कथा में आप लोग मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और फुल सुनने का प्रयास करें। दोस्तों, भक्ति की कोई भी चीज़ हो उसको बिना स्किप किए आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। तो वीडियो को फुल वॉच करें और थोड़ा थोड़ा प्यार और सपोर्ट दोस्तों मेरे इस ब्लॉग में बना रखें। तो आइए दोस्तों, हम भगवान कृष्ण और राधा की कथा के बारे में जानते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करती हूँ, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ें ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है और एक वीडियो बनाने में 2 दिन लग जाते हैं। तो दोस्तों, हम आज इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरे इस भक्ति ब्लॉग में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का और भाई बहनों को। दोस्तों, आपके लिए भक्ति कहानी बड़ी मुश्किल से कहां से लेकर मैं आती हूं। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच करें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में। दोस्तों, वैसे तो सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। कहते हैं कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बगैर राधा। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, हम मथुरा जाते हैं, बरसाने जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो हम कृष्ण राधा नहीं बोलते हैं, हम राधा राधा बोलते हैं। राधा जी कृष्ण को समर्पित हैं और कृष्ण राधा को समर्पित हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर क्यों भगवान के होते हुए भी भगवान कृष्ण की शादी राधा जी से नहीं हुई। वो तो भगवान थे, वो तो विश्व के रचयिता हैं, वो तो अंतर्यामी है। जब भगवान को राधा नहीं मिली तो हम लोग कौन सी चीज़ हैं, तो हमें अपना प्यार नहीं मिलता। दोस्तों, इस ब्लॉग में हम ये जानेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें मिले हम उसी की आशा करें। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ वक्त के साथ हमें खोनी पड़ती हैं और हमें तकलीफ़ भी मिलती है, पर हमें उस चीज़ की, उस रिश्ते की इज्जत और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण और राधा का रिश्ता अटूट है, जन्मों जन्मांतर का है। पर दोस्तों, आप लोगों को पता है, एक समय की बात है जब राधा जी किसी का अपमान कर देती हैं तो सुदामा जी को वह चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वह राधा जी को श्राप दे देती है कि जैसे तुमने मेरा अपमान किया है वैसे ही तुम कृष्ण के वियोग में 100 साल तक धरती लोक पर मृत्यु लोक में रहोगी। तो दोस्तों, सुदामा जी के श्राप के कारण राधा जी को 100 बरस तक धरती पर रहना पड़ा और सुदामा जी को भी एक सखी के श्राप के कारण ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी भूख, दरिद्रता और गरीबी से सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण और राधा की इस प्रेम कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जिसको भी चाहें, जिससे भी हम प्रेम करें, दिल से करें, ना कि हम उसके साथ विश्वासघात करें। मिले ना मिले वो ईश्वर की मर्जी है, पर हमें अपने पार्टनर के साथ पूरी ईमानदारी की और निष्ठा के साथ रहना है। दोस्तों, आज हम भगवान की इस प्रेम लीला में आप लोगों को बताएंगे कैसे भगवान कृष्ण और राधा जी एक साथ रहते थे। दोस्तों, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तभी राधा जी ने भी लक्ष्मी जी का जो अवतार थी वो भी धरती पर प्रकट हुई। माया के फेर से, माया के सारे काम से भगवान विष्णु और माँ राधा जी का जन्म हुआ। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि माया के अभाव में आकर सब पूरा भ्रमित हो गया था, पूरा संसार, जब भगवान जन्म लेते हैं। कहते हैं मथुरा में एक बहुत ही तेजस्वी नाम का राजा था जिसका नाम कंस था। कंस की एक बहन थी और कंस के एक जमाई थे। दोस्तों, कृष्ण को यह वरदान मिला था कि जो
देवकी की 8वीं संतान होगी, वह कृष्ण का वध करेगी। तो दोस्तों, जैसे जैसे देवकी के ने गर्भ धारण किया, वैसे वैसे कृष्ण ने देवकी के सारे पुत्रों का वध कर दिया। और जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो दोस्तों बहुत ही अंधेरी रात और तूफानी रात थी। जब भगवान कृष्ण जेल में जन्म लेते हैं तो ऑटोमेटिक देवकी की और वासुदेव की बेड़ियां खुल जाती हैं और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और आध्यात्मिक प्रकाशित होता है। गेट अपने आप खुल जाते हैं, सैनिक बेहोश हो जाते हैं। वासुदेव टोकरी में रखकर जमुना जी पार करके कृष्ण भगवान को उस पार लेकर जाते हैं और वहां से एक दूसरी लड़की को लेकर आते हैं। और जब कंस को सूचना मिलती है कि देवकी ने 8 पुत्र को जन्म दिया है तो वह जेल में आकर उस लड़की को मारने की कोशिश करते हैं और वह हाथ में से उड़कर आध्यात्मिक रूप से ऊपर प्रकाशित हो जाती है और बोलती है कि हे कंस, जिस राज पर तुझे इतना घमंड है और तूने जैसे जैसे देवकी के सारे पुत्रों का वध किया है, तुझे मारने वाला इस धरती पर प्रकट होने लगा है। तो कंस उस रात में जितने भी बालक जन्मे थे उन सबकी मृत्यु करवा देता है और सबको मार देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी शक्तिशाली हो, पर अच्छाई पर कभी भी भारी नहीं पड़ सकती। हाँ, थोड़ी देर के लिए वह भारी पड़ सकती है, पर अच्छाई पर बुराई कभी भी नहीं जीत सकती है। दोस्तों, भगवान कृष्ण की जन्म उत्सव में माँ यशोदा के यहाँ जन्म उत्सव होने लगा और तरह तरह के गीत गान लोकगीत होने लगे और खुशी का माहौल हो गया। और यहाँ पर जेल में कंस ने उस लड़की को मारने का प्रयास किया तो उसने बोला, हे पापी कंस, तू जिसको मारना चाह रहा है वह इस धरती पर प्रकट हो चुका है। तो दोस्तों, आइए हम कुछ चीज़ें और जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें और लास्ट तक बने रहें और मेरे ऊपर अपना थोड़ा थोड़ा प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। राधा जी बरसाने की रहने वाली थी, यह तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उनका जन्म एक रावल के छोटे से गांव में हुआ था जो बरसाने से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। रावल गांव में राधा जी का मंदिर भी है जहां उन्हें कमल के फूल से प्रकट होते हुए देखा गया था। राधा जी का जन्म रावल गांव में तो हुआ था जो गोकुल के पास यमुना नदी के किनारे है। रावल गांव को राधा जी का जन्म स्थल भी माना जाता है। राधा जी का पालन पोषण ब्रजभान जी ने किया। कहते हैं कि राधा बरसाने में ही पली बड़ी हैं, जो बरसाने के पास एक छोटा सा गांव है। रावल गांव में राधा जी का मंदिर भी है। मान्यता है कि यमुना नदी में स्नान करते समय राधा जी की माता कीर्ति को कमल के फूल से राधा जी का दर्शन हुआ था। दर्शन दैनिक था, इतना कि वह भयभीत हो गई थी। राधा जी भगवान कृष्ण की प्रिया थी और दोनों के बीच में अमर प्रेम था। राधा जी की 8 सखियां भी थी जो श्री कृष्ण के साथ राधा जी के प्रतीक थी। आइए हम कुछ चीजों को और जानते हैं। कृष्ण के हृदय में वास करने वाली राधा रानी बरसाने में पली बड़ी थी, लेकिन उनका जन्म यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रावल गांव में हुआ था। मानता है कि यहाँ स्थापित मंदिर के ठीक सामने एक बगीचा भी है जहाँ राधा कृष्ण के पेड़ के रूप में मौजूद है। रावल गांव में स्थापित राधा रानी के मंदिर के ठीक प्राचीन बगीचे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को भगवान कृष्ण और राधा जी के बारे में कुछ और भी जानकारी है तो वह आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी धर्म हिंदू में एक प्रसिद्ध प्रेम कथा है जो दो प्रेमियों के बीच अनूठे और आदर्श प्रेम की कहानी है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी एक ऐसा प्रतीक है जो सांसारिक सीमाओं से परे है, हर चीज में प्रेम दर्शाता है। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात राधा के 11 महीने और कृष्ण के 1 दिन के होने पर हुई थी। जब नंदगांव में कृष्ण के जन्म उत्सव में शामिल हुई तो दोनों के बीच में धीरे धीरे प्रेम पनपने लगा और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। वह जंगल में जाते थे और गैया चराते थे और जब जब वह बांसुरी बजाते थे तो राधा जी बांसुरी की आवाज़ सुनते ही दौड़ी चली आती थी। और राधा कृष्ण की प्रेम कहानी एक आत्मा के प्रेम की कहानी है जहां दोनों एक दूसरे के साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं और उनका एक प्रेम सर्वोच्च शक्ति द्वारा निर्देशित है। राधा को कृष्ण की प्रेमिका और उनकी आध्यात्मिक साथी के रूप में भी देखा जाता है और
महिला और मातृ ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी एक अमर प्रेम कहानी है जो उनके बीच की प्रेम और भक्ति को दर्शाती है। राधा और कृष्ण ने कभी शादी नहीं की। उनका प्रेम एक आदर्श प्रेम का प्रतीक है जो सांसारिक बंधनों से परे है। वैष्णव धर्म में और राधा कृष्ण दो सर्वोच्च देवताओं के अवतारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, विष्णु और माँ लक्ष्मी। कृष्ण संवाद में राधा और कृष्ण को स्वयं सर्वोच्च देवता माना जाता है। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी एक बहुत ही आध्यात्मिक प्रेम कहानी है, पर भक्तों को ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली एक बहुत ही मजबूत कड़ी है। दोस्तों, वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा जी का विवाह नहीं हुआ। भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवंती के साथ में हुआ था। पर एक वेद पुराण के मुताबिक जब भगवान कृष्ण और राधा जी का विवाह होता है तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के सामने उनका विवाह होता है और यह चीज माया के द्वारा सबके मस्तिष्क से निकाल दी जाती है कि भगवान कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ, तो किसी को याद नहीं रहता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण की किस्मत में रुक्मिणी लिखी थी तो राधा कहाँ से मिल जाती। वैसे ही अगर हम किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं और वह हमारे नसीब में नहीं है तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता और वह चीज़ हमें नहीं मिल सकती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वह चीज़ हमें नहीं मिल सकती तो हम उसके साथ बुरा करें, गलत करें। नहीं, हम उसकी इज्जत करें और उसकी रिस्पेक्ट करें। दोस्तों, एक पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा जी के सामने माँ राधा और भगवान विष्णु परम पिता महेश्वर के सामने इन दोनों का विवाह हुआ था, पर माया के प्रताप से सबके मस्तिष्क से ये चीज निकाल दी गई कि उन दोनों का विवाह हुआ है। राधा की किस्मत में कृष्ण नहीं थे और कृष्ण की किस्मत में राधा नहीं थी। राधा की किस्मत में तो रुक्मिणी लिखी थी, तो कैसे राधा से विवाह हो जाता। दोस्तों, जब कृष्ण को बरसाना छोड़ने की बारी आई तो राधा इतनी विचलित हो गई, इतनी दुखी हो गई कि अगर कृष्ण जाएंगे तो वह कृष्ण के बगैर कैसे रहेंगी। राधा इतनी दुखी हुई, इतना विलाप करने लगी और रोने लगी कि मैं आपको नहीं जाने दूंगी, हे गिरधर गोपाल, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हे कृष्ण मुरारी, हे कृष्ण मुरारी, हे कृष्ण मुरारी, हे गोविंद हरे, मैं आपको बरसाने से मथुरा नहीं जाने दूंगी। वहाँ का राजा बहुत ही पापी और दुष्ट है, वह जहाँ जाते ही आपके साथ वह बुरा कर देगा। राधा जी अपनी प्रेम की शक्ति पर अड़ गई और दाऊ से विनती करने लगी कि आप हमारे आराध्य को ना ले जाएं, आप हमारे स्वामी को ना ले जाएं। कृष्ण भगवान के बहुत ज़्यादा समझाने पर राधा जी को समझाया और बोले कि हे प्रिय, मैं ये बांसुरी स्वरूप तुम्हें भेंट कर रहा हूँ। जब जब तुम ये बांसुरी बजाओगी तब तक मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा और तुम मुझे आस पास ही पाओगी। राधा कृष्ण भगवान से इतना प्रेम करती थी कि वह कृष्ण को किसी के साथ बर्दाश्त नहीं करती थी, एक क्षण मात्र के लिए भी दूर नहीं जाने देती थी। जब राधा जी ने किसी सखी का अपमान कर दिया था तो सुदामा जी ने राधा जी को श्राप दिया था कि वह 100 वर्षों तक भगवान से दूर रहेंगी और मृत्यु लोक में वास करेंगी, जिनके श्राप के कारण भगवान कृष्ण को और राधा जी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। 100 वर्षों का विरह इतना था दोस्तों कि आप लोग तो समझ सकते हैं। जिसने इस संसार में सच्चा प्यार किया हो, किसी को सच्चे मन से माना हो और वह चीज़ उसको ना मिली हो, ये चीज़ तो उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। राधा जी की आंखों में आंसुओं की धार थी। राधा जी इतनी सुंदर थी कि उनकी आंखें मृग नयनी और उनकी बिंदिया तो जैसे चंद्रमा के समान और उनके आभूषण तो ऐसे चमकते थे कि किसी दैविक लोक से आए और उनका चेहरा तो मानो पूर्णिमा की तरह, चंद्रमा की तरह इतना भव्य था कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। राधा जी के जैसी सुंदर नारी ना आज तक हुई है ना होगी। सच्चे प्रेम की पीड़ा तो वही जाने जिसने सच्चा प्रेम किया हो। दोस्तों, राधा जी कृष्ण भगवान से इतना प्रेम करती थी कि वह उनके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जब राधा जी दही माखन की मटकी लेकर नंदगांव से दूसरे गांव बरसाने जाती थी तो भगवान कृष्ण इतने छलिया थे, इतने नटखट थे कि वह राधा जी की मटकी फोड़ देते थे और वह शिकायत करने के लिए यशोदा मैया के पास आती थी। यशोदा मैया
तुम्हारा लल्ला बड़ा नटखट है, उसने मेरा मटका फोड़ दिया और उसकी जो टोली है, जो उसके दोस्त हैं, वह मुझे छेड़ते हैं और परेशान करते हैं। वह यशोदा मैया से उनकी शिकायत भी करती थी और जब वह डगर पर नहीं मिलते थे तो विचलित हो जाती थी और उदास हो जाती थी कि भगवान कृष्ण उन्हें छेड़ने के लिए क्यों नहीं आए। दोस्तों, प्रेम और प्रेमिका का रिश्ता एक ऐसा होता है कि अगर प्रेमी अगर ना दिखे तो भी बेचैनी होती है और दिख जाए तो भी बेचैनी होती है। अगर झगड़ा हो तो भी मिलने की इच्छा होती है और अगर ना हो तो भी मिलने की इच्छा होती है। अगर एक दिन भी हमारे प्रियतम के दर्शन ना हो तो ऐसा लगता है कि कितने बरस गुजर गए हैं और हमारा जीवन अधूरा सा लगता है। दोस्तों, हम कभी भी किसी भी मंदिर में जाते हैं, कभी बरसाने जाते हैं, मथुरा जाते हैं, तो कृष्ण राधा कोई नहीं बोलता, सब राधे कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि राधा के आगे कृष्ण लगा है और कृष्ण के आगे राधा लगा है। जब राधा कृष्ण जुड़ते हैं तो राधे 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 कृष्ण बन जाता है और कहते हैं कि तुमने कितने भी पाप किए हों, कितना भी बुरा किया हो, पर राधा नाम मात्र लेने से सारे पाप धुल जाते हैं, सारे संकट नष्ट हो जाते हैं। मात्र राधा नाम लेने से जिंदगी की सारी विपत्ति, सारी समस्याएं जैसे नष्ट हो जाती हैं और आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। राधा का नाम, राधा का जाप इतना प्रतापी है कि राधा का नाम मात्र लेने से ही दोस्तों भक्तों के सारे संकट टल जाते हैं। अगर आपने से भूल चूक में कोई भी गलती, कोई पाप हुआ है तो कहते हैं कि राधा का नाम लेने से वह सारे पाप धुल जाते हैं, सब नष्ट हो जाता है और सब मंगल और सब बहुत अच्छा होने लगता है। इसलिए दोस्तों, हम जब भी मंदिर में जाएं, कहीं दोस्तों से मिलें, कहीं पर भी जाएं तो हम राधे राधे बोलते हैं। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि प्रेम तो भगवान का दिया हुआ वह स्वरूप है कि जिसे हम जुटला नहीं सकते हैं। राधा कृष्ण की दीवानी थी और कृष्ण राधा के दीवाने थे, पर जब स्वयं विश्व रचेता, जब स्वयं भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण को राधा नहीं मिली, वो चाहते तो राधा उनको क्यों न मिलती, वो चाहते तो राधा से उनका विवाह क्यों नहीं होता। जब स्वयं परमपिता भगवान विष्णु जब अपने प्रेम को नहीं पा सके दोस्तों, तो हम कैसे पा सकते हैं। इस कहानी से तो हमें यही प्रेरणा मिलती है कि राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी एक प्रेम कथा है जो उनके बीच की अनूठी प्रेम भक्ति को दर्शाती है। यह प्रेम सांसारिक सीमाओं से परे है और एक आदर्श प्रेम कहानी है जो भक्तों ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। दोस्तों, मेरे इस भक्ति संगम चैनल पर जो लोग न्यू हैं वह लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और मेरे भक्ति ब्लॉग मैं आप लोगों को बड़ी मुश्किल से जो भी मुझे मिलता है वह मैं ढूंढ कर बड़ी मुश्किल से लाती हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हे राधा रानी, इस समय जो भी आपकी यह कथा सुन रहा है, वो जो भी आपका जाप कर रहा है, उसके सारे दुख हर लेना और उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाना। हे राधे, जो भी आपका ये वीडियो पूरा देखे और पूरा फुल आपकी कथा का स्मरण करे, उसको उसके प्रेमी से कभी दूर मत करना और उसकी जोड़ी और उसका सुहाग अमर बनाए रखना। हे राधा रानी, जैसी आपकी और कृष्ण की जोड़ी अमर है, जो मेरी इस कथा को पूरा ध्यान पूर्वक सुने और पूरा देखे, उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देना। उसके घर में धन धान्य कमी मत होने देना और उसको कभी भी अपने प्रेमी से जुदा मत होने देना। हे राधा रानी, अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर हमेशा बनाए रखना। बोलो राधे राधे।